बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बुनियादी तौर पर मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो वीडियो है जनाब, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो है। इंशाल्लाह आपको खुश कर देगी। जब आप इसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक अच्छी वीडियो है जो कि मैंने कोशिश ये की है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आए। तो वीडियो किस चीज़ पे है तो हम आज इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि वो वीडियो किस चीज़ पे है। तो पहली बात तो ये है कि आप इसको पसंद करें, इसको पर गौर फिक्र करें कि ये वीडियो क्या हम जिस पे बना रहे हैं कि आपको पसंद भी है या नहीं है। तो आज हम उन एनिमल्स के मुतालिक आपको बताएंगे कि जो कि इंडेंजर्ड हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, जो पहले दुनिया में थे लेकिन अब वो नहीं हैं या ख़त्म होने के करीब हैं। तो उसके मुतालिक एक तफसीली वीडियो ये होगी। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है जिसने दुनिया में बहुत सी मखलूक़ात पैदा की हैं। हर मखलूक का अपना एक जोड़ा बनाया है। तो उसके बाद वो जोड़े जो हैं वो इस दुनिया में कुछ रहे हैं, कुछ ख़त्म होते जा रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि डिफॉरेस्ट्रेशन, माहौलियाती तब्दीली, इस इंसानों की रिहायश में इजाफा, और ये सारी बातें जो हैं इन जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार बनी। तो चलते हैं असल बात की तरफ जो हमने आज आपको बतानी है। वो बात क्या है, कौन से जानवर ऐसे हैं जो कि वाकई जो है दुनिया के सबसे खतरे से दो चार जानवरों से मिलो, जिसमें जावा गैंडा, वाकेटा, पहाड़ी गोरिल्ला और एशियाई हाथी शामिल है। जावा के गैंडों को अब शदीद खतरे से दो चार के तौर पर दर्ज किया गया है। जंगल में सिर्फ एक ही मशहूर आबादी के साथ ये दुनिया में एक नायाब जानवरों में से एक है। जंगल में 58 से 68 के दरमियान है और कोई भी इनमें बंधा हुआ नहीं है, यानी कैपिटिव नहीं है, बल्कि आज़ाद ही है। गेंडों को अक्सर उनके सींगों के लिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वो सींग बाद में किसी काम के लिए लाए जाते हैं। अगरचे खास तौर पर वियतनाम की जंग के नतीजे में रिहायश पजीरे के नुकसानात ने भी उनके दिमाग में अहम किरदार अदा किया है। जावा गैंडों की वाहिद आबादी इंडोनेशिया के जावा के जनूब मगरबी किनारे पर वाक़ है। क्लोन नेशनल पार्क में भी ये पाया जाता है। 2010 में वियतनाम में सिर्फ दूसरी आबादी का सफाया कर दिया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर है, जिसकी हमने पहले भी बात की है कि हम उन 10 जानवरों के मुतालिक बताएंगे जो कि इंडेंजर्ड है। वाकेटा, दूसरा नंबर वाकेटा का है। वाकेटा तो दुनिया में नायाब खतरे से दो चार समुद्री पिस्तानदार जानवर समझा जाता है। अफसोस की बात यह है कि मुस्तकबिल में छोटे से पोर्टाइल के लिए तरीक नजर आ रहा है। जंगल में सिर्फ 10 रह गए। यानी बहुत बड़ी बात है कि जंगल में उन इतने बड़े जंगल में सिर्फ 10 बाकी हैं। खलीज कैलिफोर्निया मैक्सिको के मुकम्मल तौर पर शुमाली हिस्से में पाए जाते हैं। इतने पानी में ये रहते हैं और इनको अब देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये खत्म होने के करीब है। पिछले कुछ सालों में आबादी तशवीशनाक शरह से कम हो चुकी है और माहीगीरी के जाल, क्लोरेंट, कीड़े मार अद्वियात, आबपाशी और इन ब्रीडिंग, इन खतरात में से सिर्फ चंद एक हैं जिनकी वजह से नस्लें मादूम हो जाने के बहाने पर खड़ी हो गई हैं। यानी ये तो नस्लें तकरीबन खत्म होने के करीब हैं। उसके बाद है गुरीले, पहाड़ी गुरीले, ये तीसरा नंबर है। अपनी कुदरती रिहायश गाँव में पहाड़ी गुरीलों का एक अहम मकाम है और ये भी तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह उनका शिकार है। जंगल में 10 रिहायश के करीब पहाड़ी गुरीलों का वजूद समझा जाता है और इन नायाब किस्मों के लिए मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आ रहा, बल्कि इनकी तादाद कम होती जा रही है। गुरीलों की आबादी दुगनी हो गई और 30 साल में तकरीबन पहले माहिरीन को खदशा था ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन अब वो काफी हद तक बढ़ गए हैं। पहाड़ी गुरीलों को 2018 में रेड लिस्ट में
तनकीदी खतरा यानी IUCN खतरे से 2 में मुंतकिल कर दी गया है। ताहम गैर कानूनी शिकार, आलूदगी, रिहायश गाहों की कटाई और बीमारियों से इंसानों को अपनी आबादी का खतरा लाक है। उनको अक्सर उनके गोश्त के लिए निशाना बनाया जाता है और छोटे गुरीले दूसरे जानवरों के फंदे फंस सकते हैं। युगांडा का मगाहेंगा नेशनल पार्क, रवांडा का आतशफशान नेशनल पार्क और DR कांगो का वरिंगा नेशनल पार्क, इनमें अगरचे सियाहों के लिए बंद कर दिए गए, लेकिन यह वहां पर पाया जाता है। दूसरी बात है, युगांडा के बोंडी नाकाबिल इख्तिलाफी कौमी पार्क में आबाद है और आपको रवांडा या युगांडा में पहाड़ी गुरिल्ला देखने का ज्यादा इम्कान है। इसे शेर कहा जाता है, चौथे नंबर पर है। इसकी आबादी भी काफी हद तक कम हो चुकी है। ये मैं आपको बता 10वीं सदी के आगाज में दुनिया में 20 लाख शेर थे। एक अंदाजे के मुताबिक आज तक ये तादाद कम होकर 39,000 हो गई है। टाइगर्स को रिहायश गाहों के बड़े इलाकों की जरूरत है, लेकिन जमीन पर कुछ गुंजान आबाद मकामात ज्यादा हो गए हैं। उन्हें ऐसी जगहों पर रख दिया गया है जो इंसानों के साथ साथ अहम मसाइल का सबब बनते हैं। रिहायश गाहों की तबाही और टुकड़े टुकड़े होने ने शेरों के रिहायश गाहों पर भी बहुत ज्यादा असर डाला है। इसके अलावा इनका गैर कानूनी शिकार भी है। हिंदुस्तान जंगलों में शेरों को देखने के लिए सबसे अच्छा मुल्क है, लेकिन आप बांग्लादेश, चीन, सुमात्रा, साइबेरिया और नेपाल में भी शेरों को देख सकते हैं। एशियाई हाथी, ये भी इंडेंजर जो है शुमार होता है। श्रीलंका के मुनीर नेशनल पार्क में एशियाई हाथी कैसे लगते हैं? श्रीलंका के मुनीर नेशनल पार्क में आप एशियाई हाथियों को अब देख सकते हैं। 1986 के बाद से एक खतरे से 2-4 नस्लों के तौर पर इनको समझा जाता है, क्योंकि उनकी आबादी पिछले 75 या इससे ज्यादा अरसे के दौरान कम अज कम 50% कम हुई है। जंगल में 50,000 से भी कम ये पाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजूहत जो है वो है जंगलात की कटाई, बढ़ती हुई इंसानी आबादी हाथियों के रिहायश गाहों को तबाह कर रही है और उनके रहने के लिए जगह को कम कर रही है। हिंदुस्तान, सुमात्रा, एशियन हाथी यकीनन इन नाम के ममालिक और सरजमीन की दूसरी एशियाई हाथी इन जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद कम होती जा रही है। छठे नंबर पे जो है वो हमारे पास नबूतन है, जिनकी पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में कि नबूतनों की तादाद भी कम होती जा रही है और ये भी इंडेंजर स्पीशीज में शामिल है। इंडेंजर स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो तकरीबन खत्म होने के करीब होती हैं, तो इंडेंजर स्पीशीज में इनको शामिल कर दिया गया है। उसके बाद है 7वें नंबर पे जनाब हमारे पास है टर्टल। ये टर्टल जो है ये भी तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और ये जो है टर्टल बहुत मशहूर है। इसके बाद 8वें नंबर पर है स्नो लियोपार्ड। ये स्नो लियोपार्ड जो है ये भी तकरीबन जो है ख़त्म होने के करीब है। ये भी इंडेंजर में शुमार होने लगे हैं, तो ये इनकी तादाद भी तकरीबन काफ़ी हद तक कम हो गई है। इसके अलावा जो है 9वां नंबर वो है डॉल्फिन का। डॉल्फिन जो है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉल्फिन की मुख्तलिफ जो है इसमें काफ़ी डॉल्फिन जो है ये डॉल्फिन तकरीबन ख़त्म हो गई है और ये अब इनका कोई मेरे ख्याल में आपको पता नहीं है कि नहीं है। तो ये थी तकरीबन मैं आपको बता दिया मैंने कि ये हमारी जो है इंतहाई जो है खतरे से 2-4 जो है वो नस्लें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको पसंद भी करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी मैंने मेहनत से स्ट्रगल से बनाई है और इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद करेंगे। 10वें नंबर पर है वो भी इसी में शामिल है, तो उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। मैं ये वर्ल्ड इंफॉर्मेटिव चैनल पे आपको ये दे रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी इस जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करना, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से वीडियो बनती हैं, ऐसे नहीं बन जाती। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, क्लास करनी पड़ती है, टॉपिक क्लास करने पड़ते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह आप इसको पसंद करेंगे और मिलेंगे साथ